दोस्तों स्वागत है आपका सिंपल वे बेटर लाइफ चैनल में। दोस्तों हम सबको लगता है कि भविष्य में जब भी कोई हमारा नाम ले तो हमें हमारे अच्छे कामों की वजह से जाने। ये बात हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है और हमें अच्छे काम करने के लिए कैसे प्रेरणा देती है, आइए जानते हैं एक सच्ची कहानी के माध्यम से। अल्फ्रेड का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ। अल्फ्रेड के माता पिता के 8 बच्चे थे, जिनमें से अल्फ्रेड सहित जन्म के बाद केवल 4 बच गए। उसके पिता इंजीनियर थे। उन्होंने बहुत से व्यवसाय करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिलती रही और एक वक्त ऐसा आया जब वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। और काफ़ी असफलताओं के बाद अंत में उन्हें मशीन के टूल्स बनाने और विस्फोटक के निर्माता के रूप में सफलता मिली। अल्फ्रेड बहुत बुद्धिमान था। 3 साल की उम्र में उसने पढ़ना शुरू कर दिया। वो इंजीनियरिंग, रसायन और विस्फोटक में रुचि रखता था। अपने पिता को मशीन टूल्स और विस्फोटक में काम करते देख उसकी रुचि दिन ब दिन और बढ़ती रही। अपनी मेहनत और लगन की वजह से 16 साल की उम्र तक वो एक सक्षम रसायज्ञ बन गया था और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और रूसी के साथ साथ स्वीडिश भाषा में भी धारा प्रवाह था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के कुछ वर्षों बाद वो घर लौट आया और अपने पिता के कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। और क्योंकि उसे रसायन में ज़्यादा रुचि थी, उसने अपने पिता की प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने रसायनों के साथ प्रयोग करते करते एक विस्फोटक विकसित किया जो पहले से कई बेहतर और शक्तिशाली था। और इसके तुरंत बाद उसने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट के आविष्कार की वजह से अल्फ्रेड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ और जल्द ही सुरंगों को उड़ाने, नहरों को काटने और रेलवे और सड़कों के निर्माण में डायनामाइट का इस्तेमाल किया जाने लगा। डायनामाइट की सफलता के बाद भी वो रसायनों के साथ प्रयोग करते रहे और इस तरह उन्होंने जिलेटिन, बैलिस्टाइड जैसे प्लास्टिक के कई और शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया। उनके पास 355 अलग अलग पेटेंट थे। उनमें से डायनामाइट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। रोज की तरह अल्फ्रेड एक दिन अपना सुबह का स्थानीय अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना नाम निधन वार्ता में देखा, वो चौंक गए। अखबार ने गलती से उनकी मृत्यु की रिपोर्ट पर विश्वास कर लिया था कि उनका निधन हो गया है, जबकि वास्तविकता में उनके भाई का एक दिन पहले निधन हो गया था। अखबार में उन्होंने जो पढ़ा उससे वो बुरी तरह डर गए। अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर नाम दिया था। अखबार ने उनका एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णन किया कि एक आदमी जिसने सबसे ज्यादा इंसानों को सबसे तेज मारना संभव बना दिया। उसमें आगे कहा कि अल्फ्रेड पहले से कहीं अधिक तेजी से अधिक लोगों को मारने के तरीके खोजने से अमीर हो गए। उन्होंने डायनामाइट के उनके आविष्कार की आलोचना की। उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा गया था। इस खबर से वो बड़े विचलित हुए। वो स्तब्ध रह गए और अपने सभी आविष्कारों के बारे में सोचते रहे। उनका सारा जीवन उनकी आंखों के सामने आ रहा था। उस खबर ने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। उस क्षण में उन्हें 2 चीजों का एहसास दिलाया। पहली, क्या इस तरह लोग उन्हें याद किया करेंगे? दूसरी, लेकिन ये वो चीज नहीं थी जिससे उसे याद किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अल्फ्रेड को बहुत बुरा लगा कि मौत के सौदागर के नाम से उन्हें लोग याद किया करेंगे, जबकि वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें किसी अच्छी चीज़ के लिए याद करें। उस दिन से उन्होंने सकारात्मक विरासत निर्माण करने और शांति की दिशा में काम करना शुरू किया। हर साल दुनिया भर में अल्फ्रेड के नाम पर एक प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है जो विभिन्न श्रेणियों में शांति के लिए काम करता है। क्या आप जानते हैं अल्फ्रेड कौन है? जी हाँ, उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल। आज हर कोई नोबेल पुरस्कार से अवगत है। आज हर कोई नोबेल पुरस्कार से परिचित है, जबकि बहुत कम लोग जानते हैं कि कैसे अल्फ्रेड नोबेल ने अपना भाग्य बनाया। ये डायनामाइट के आविष्कार के माध्यम से था और किसी को नहीं पता कि एक साधारण अखबार की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने अधिकांश धन को एक ट्रस्ट में छोड़ दिया, जिसका उपयोग उनके नाम से पुरस्कार स्थापित करने के लिए किया जाएगा। और इस तरह अल्फ्रेड नोबेल को जिन विषयों में रुचि थी, जैसे कि
भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, साहित्य और शांति, इनमें मानव जाति के लिए उत्कृष्ट काम करने वालों के लिए नोबेल पुरस्कार बनाया गया। अल्फ्रेड नोबेल को एक अवसर मिला था अपना शोक संदेश पढ़ने का, जो किसी जीवित व्यक्ति को नहीं मिलता। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पश्चात उन्हें कैसे याद किया जाएगा और वो अभी क्या कर रहे हैं। उन्हें अच्छी चीज़ों के लिए खुद को बदलने का दूसरा मौका मिला था। दोस्तों, इस कहानी से हम एक बात सीख सकते हैं कि हमारी अच्छाई हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। ये चीज़ हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है और ये याद दिलाती है कि हम जो अभी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और क्या ये सही है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जीवन 3 पृष्ठों की एक पुस्तक है। पहला पृष्ठ जन्म, अंतिम पृष्ठ मृत्यु और बीच वाला पृष्ठ रिक्त होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पढ़ने के लिए कितना सुंदर बनाते हैं। अपने जीवन का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए करें जो आपको अर्थ प्रदान करता है। चिंताओं को भूलें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, खुश रहें। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद।